हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम CU/CT MSc 2020 एग्ज़ाम से रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x इक्वल्स ऑप्शन फर्स्ट में 0, सेकेंड में 1, ऑप्शन थर्ड 2 एंड ऑप्शन फोर्थ में है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हमें ये लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x। तो देखिए पहले तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x को क्या लिख सकते हैं हम, जब x ग्रेटर देन 0 हो तो उस कंडीशन में मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी प्लस x, और जब x लेस देन 0 हो तब मॉड्यूलस x क्या आ जाएगा माइनस x। अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू क्या रखी जाएगी माइनस x। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस माइनस एक्स अपॉन x। फिर राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ x की क्या वैल्यू आ जाएगी प्लस x। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस एक्स अपॉन x, तो ये वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होके 0। अब देखिए दोनों लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है बट दोनों इक्वल नहीं है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देन ऑप्शन डी करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीरीज n रेज टू पावर q प्लस 1 अपॉन n रेज टू पावर p इज कन्वर्जेंट इफ ऑप्शन फर्स्ट में p माइनस क्यू लेस देन इक्वल टू 1, ऑप्शन सेकेंड p माइनस क्यू इक्वल टू 1, ऑप्शन सी p माइनस क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ऑप्शन डी p माइनस क्यू ग्रेटर देन 1। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें सीरीज दी हुई है n रेज टू पावर q प्लस 1 अपॉन n रेज टू पावर p। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिख लेते हैं, सीरीज n रेज टू पावर q अपॉन n रेज टू पावर p प्लस सीरीज 1 अपॉन n रेज टू पावर p। अब देखिए बाई p टेस्ट, सीरीज 1 अपॉन n रेज टू पावर p ये कन्वर्जेंट कब होती है, जब p ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी इफ p ग्रेटर देन 1, और हम यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन n रेज टू पावर p माइनस q। तो ये कब कन्वर्जेंट होगी, जब p माइनस क्यू ग्रेटर देन 1। यहाँ से अगर हम देखें सीरीज 1 अपॉन n रेज टू पावर p माइनस q ये कन्वर्जेंट होगी इफ p माइनस क्यू ग्रेटर देन 1। तो अगर इन दोनों कंडीशन से हम देखें तो ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, जब p माइनस क्यू ग्रेटर देन 1 होगा। देन ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है p माइनस क्यू लेस देन इक्वल टू 1, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ p माइनस क्यू इक्वल टू 1, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया हुआ है p माइनस क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी में दिया हुआ p माइनस क्यू ग्रेटर देन 1, देन ऑप्शन डी करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट सीरीज an एंड सीरीज bn where an equal to minus 1 raised to power n into n upon 2 raised to power n and bn equal to minus 1 raised to power n upon log n plus 1 for all n belongs to natural number। then option first में है both series an and bn are absolutely convergent, option second series n is absolutely convergent but series bn is conditionally convergent, option c series an is conditionally convergent but series bn is absolutely convergent, and option d बोथ सीरीज एन एंड बी एन आर कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो हमें ये चेक करना है जो सीरीज एन और सीरीज बी एन है इनमें से कौन सी सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और कौन सी सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हम स्टार्ट करते हैं सीरीज ए एन से। हमारे पास सीरीज एन दी हुई है माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू एन अपॉन 2 रेज टू पावर एन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सीरीज माइनस 1 रेज टू पावर एन इंटू यू एन, जहाँ पे यू एन की वैल्यू हमारे पास क्या है n अपॉन 2 रेज टू पावर n। ठीक है, देन यू एन प्लस 1 हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n प्लस 1। अब देखिए ये सीरीज कैसी है, अल्टरनेटिंग सीरीज, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे लेबनीज टेस्ट। देन लेबनीज टेस्ट से फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं यू एन प्लस 1 माइनस यू एन प्लस 1 में से यू एन को माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस n अपॉन 2 रेज टू पावर n। ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 रेज टू पावर n प्लस 1। ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी फॉर एवरी एन, तो हमें क्या मिल गया यू एन प्लस 1 लेस देन इक्वल टू यू एन। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और लेबनीज टेस्ट में सेकंड कंडीशन क्या होती है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन, ये किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल। तो जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन अपॉन 2 रेज टू पावर एन, तो पहले ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस बनेगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलोपिटल रूल अप्लाई करेंगे, एन का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 की पावर एन का 2 की पावर एन डॉट लॉग 2।
जब इसको सॉल्व करेंगे वापस n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 के इक्वल। देन बाई लेबनीज टेस्ट सीरीज इज कन्वर्जेंट, तो सीरीज कन्वर्जेंट मिल गई। अब हमें ये चेक करना है क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो हमें क्या चेक करना होगा, इसका मॉड्यूलस कन्वर्जेंट है या फिर नहीं है। तो इसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा सीरीज का, n/2n। तो हमें क्या चेक करना है, ये इस सीरीज का जो मॉड्यूलस है मतलब सीरीज n/2n, क्या ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तब तो सीरीज कैसी होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, अदरवाइज सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से हम इसको कंसिडर करते हैं Sn हमारे पास आ गया n/2n, तो यहाँ से Sn+1 आ जाएगा n+1/2n+1। हम यहाँ पे डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn/Sn+1, ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/2n इंटू 2n+1/n+1। तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ये ग्रेटर देन 1 होता है। देन बाई डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट, अगर हमारे पास ये जो लिमिट है, सपोज ये कोई भी वैल्यू L आ रही है और ये ग्रेटर देन 1 है, देन सीरीज कन्वर्जेंट होती है। सीरीज मॉड्यूलस ऑफ -1n इंटू n/2n इज कन्वर्जेंट, ठीक है। और अगर इसका मॉड्यूलस कन्वर्जेंट है, इसका मतलब जो हमारे पास सीरीज दी हुई है an, वो कैसी है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ये सीरीज कैसी है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। देन देखिए ऑप्शन 4 में तो दिया हुआ है an एंड bn कंडीशनली कन्वर्जेंट, बट an तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, देन ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी में दिया हुआ है an इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब हम bn के लिए चेक करते हैं, देखिए सीरीज bn हमारे पास है -1n अपॉन log n+1, तो यहाँ पे un की वैल्यू हमारे पास 1/log n+1, देन un+1 आ जाएगा 1/log n+2। अब देखिए log n+2 ग्रेटर देन होता है log n+1 से, क्योंकि log x जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0, और n+2 ग्रेटर देन n+1, देन यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, log n+2 ग्रेटर देन log n+1। और अगर log n+2 ग्रेटर देन log n+1, देन 1/log n+2 लेस देन 1/log n+1, देन ये क्या इंप्लाई करेगा, un+1 लेस देन un फॉर एवरी n। एंड सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, वो क्या आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। तो बाई लेबनीज टेस्ट सीरीज bn इज कन्वर्जेंट। अब हमें ये चेक करना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या फिर कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो इसका मॉड्यूलस चेक करते हैं, इसका मॉड्यूलस आ जाएगा 1/log n+1, ये लेस देन होगा 1/log n से, और हमें पता है ये जो सीरीज है 1/log n ये डाइवर्जेंट है। देन सीरीज कैसी हो गई, इसका जो मॉड्यूलस है वो कैसा मिला हमें, डाइवर्जेंट, तो इस वजह से सीरीज bn इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। देन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है बोथ an एंड bn आर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, बट bn तो कंडीशनली कन्वर्जेंट है, देन ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। एंड सेकंड में दिया हुआ है an एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड bn कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया एंड बाकी की तीनों इनकरेक्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सीक्वेंस e⁻n/n इज, ऑप्शन फर्स्ट में है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ऑप्शन सेकंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ऑप्शन थर्ड बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो, एंड ऑप्शन डी अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है e⁻n/n, तो यहाँ से a1 क्या हो जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो a1 आ गया e के इक्वल, फिर इसी तरह से a2 क्या आ जाएगा e⁻2/2, फिर a3 आ जाएगा e⁻3/3 एंड a4 e⁻4/4, इस तरह से ये वैल्यू चलेगी। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, a1 इज लेस देन a2 लेस देन a3 लेस देन a4, तो ये सीक्वेंस कैसी मिल रही है हमें, इंक्रीजिंग सीक्वेंस मिल रही है। इसका मतलब सीक्वेंस कैसी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ fx इक्वल टू e⁻x एंड gx इक्वल टू e⁻−x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a to b, then the value of the point c belongs to open interval a to b of the Cauchy mean value theorem is, ऑप्शन फर्स्ट में ab, ऑप्शन बी में a+b/2, ऑप्शन सी 2 इंटू ab अपॉन a+b एंड ऑप्शन डी √ab। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। Cauchy मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, let f and g be two functions defined on a closed interval a to b such that f and g are continuous in closed interval a to b, f and g are derivable in open interval a to b, and g dash x not equal to 0 for each x belongs to open interval a to b and g not equal to gb। ठीक है, देन ये क्या इम्प्लाई करता है,
then there exists at least one point C belongs to open interval A to B such that FP minus FA upon GB minus GA इक्वल टू F डैश C अपॉन G डैश C। तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे और इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पास एफ एक्स है ई रेस टू पावर एक्स और जी एक्स हमारे पास ई रेस टू पावर माइनस एक्स। इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स तो आ जाएगा ई रेस टू पावर एक्स और जी डैश एक्स आ जाएगा माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स। देन यहाँ से एफ डैश सी वो आ गया ई रेस टू पावर सी और जी डैश सी किसके इक्वल आ गया माइनस ई रेस टू पावर माइनस सी। देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए टू बी सच दैट एफ पी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। एफ एक्स हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स है और जी एक्स हमारे पास ई रेस टू पावर माइनस एक्स है। देन यहाँ से एफ पी की वैल्यू ई रेस टू पावर बी, एफ ए हो जाएगा ई रेस टू पावर ए एंड डिवाइड में जी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ई रेस टू पावर माइनस बी और जी ए की वैल्यू ई रेस टू पावर माइनस ए एंड एफ डैश सी और जी डैश सी इनकी वैल्यू यहाँ से रखेंगे ई रेस टू पावर सी अपॉन माइनस ई रेस टू पावर सी। फिर यहाँ से इसे क्या लिख सकते हैं ई रेस टू पावर बी माइनस ई रेस टू पावर ए और इसके डिवाइड में ई रेस टू पावर माइनस बी इसे लिखेंगे वन अपॉन ई रेस टू पावर बी और ई रेस टू पावर माइनस ए इसे लिखेंगे वन अपॉन ई रेस टू पावर ए और यहाँ से ई रेस टू पावर सी अपॉन माइनस ई रेस टू पावर माइनस सी। इस ई रेस टू पावर माइनस सी को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा ई रेस टू पावर टू इंटू सी और यहाँ से ई रेस टू पावर ए इंटू ई रेस टू पावर बी ये एलसीएम आ जाएगा तो इसे क्या लिख सकते हैं ई रेस टू पावर ए प्लस बी और ये भी ऊपर जाके इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा ई रेस टू पावर ए प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। देखो यहाँ पे ई रेस टू पावर बी माइनस ई रेस टू पावर ए है तो माइनस को कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं ई रेस टू पावर ए माइनस ई रेस टू पावर बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई रेस टू पावर ए प्लस बी इक्वल टू ई रेस टू पावर टू इंटू सी। देन यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू टू इंटू सी देन सी की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी अपॉन टू। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए प्लस बी अपॉन टू देन ऑप्शन बी करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सीक्वेंस xn where xn equal to 1 plus 1 upon 2 plus 1 upon 3 up to 1 upon n satisfy the Cauchy criteria, does not satisfy Cauchy criteria, monotonically decreasing sequence, possesses the limit 0। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हमें ये बताना है ये जो सीक्वेंस है क्या ये Cauchy क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है। तो देखिए हमें पता है Cauchy क्राइटेरिया में क्या होता है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू 1 अपॉन 2 विच इज ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट xn माइनस xm लेस देन 1 अपॉन 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। देन हम क्या करते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 2m रिप्लेस करते हैं तो फॉर n इक्वल टू 2m क्या आ जाएगा हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ x 2m माइनस xm वो क्या आना चाहिए लेस देन 1 अपॉन 2। तो हम ये चेक करते हैं कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम फाइंड करते हैं मॉड्यूलस ऑफ x 2m माइनस xm। x 2m क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे हमें क्या रखना है n इक्वल टू 2m देन हमारे पास x 2m आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 अप टू 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 अप टू 1 अपॉन 2m और इसमें से माइनस करना है xm। तो जो हमारे पास सीक्वेंस xn दी हुई है वहाँ पे n की जगह m रख देंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास देखो m वाली टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी। देन हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन m प्लस 2 अप टू 1 अपॉन 2m ये टर्म्स बचेगी। अब देखिए क्योंकि m प्लस 1 जो m प्लस 1 है वो लेस देन होगा किसी पॉजिटिव इंटीजर m के लिए m प्लस 1 लेस देन m प्लस m और ये क्या इम्प्लाई करेगा 1 अपॉन m प्लस 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन 2m। देन हम यहाँ से लिख सकते हैं ग्रेटर देन 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 2m कितनी टर्म्स आएगी ये m टर्म्स आएगी। देन ये क्या इम्प्लाई करेगा x2m माइनस xm ग्रेटर देन 1 अपॉन 2 और ये तो इस वाली इक्वेशन का कॉन्ट्राडिक्शन है, हमें तो मिलना चाहिए था लेस देन 1 अपॉन 2 और हमें क्या मिल रहा है ग्रेटर देन 1 अपॉन 2। इसका मतलब सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है और ये कन्वर्जेंट नहीं है तो ये Cauchy क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। यहाँ से भी हम बोल सकते हैं हमारे पास आना चाहिए था लेस देन एप्सिलॉन बट हमें मिल रहा है ग्रेटर देन एप्सिलॉन तो इस वजह से ये तो Cauchy क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। देन ऑप्शन देखिए ऑप्शन सेकंड में दिया हुआ डज नॉट सेटिस्फाई द Cauchy क्राइटेरिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया एंड बाकी के तीनों इनकरेक्ट हो गए।